सुनिए कि पागल की बात पागल ही समझते हैं और पागलों का नटबुल पागल ही करते हैं। कौन पागल है बताइए? आप जैसे पत्रकार पागल हैं और उनके समर्थक पागल हैं। पागल बता रहा हूँ, आप क्या भोंक रहे हो? बता रहा हूँ, आप बता रहा हूँ। आपको वकील रख रखा है उन्होंने, वकील रख रखा है, वकील रख रखा है। शांत रहिए। आपका सवाल जाके भारतीय जनता पार्टी से करूंगा मैं तो। अच्छा, मेरे से भी पूछूंगा। आप लोग भैया आपने कितनी बार पूछा महंगाई है? हमारा सवाल है, चैनल देखिए। आपने कितनी बार पूछा महिलाएं सुरक्षित है? मैंने कई बार पूछा, आप चैनल आपने कितनी बार पूछा? आप चैनल पे जाके देखो, उसमें आपने कितने लोगों से ही पूछा है। मैंने उनसे पूछा भैया पेट्रोल तो महंगा हो, दिक्कत नहीं है। तो कह रहे मोदी जी ने पेट्रोल महंगा 101 हो गया था तो उन्होंने कर तो दिया 5 रुपए कम पहले। अच्छा एक चीज बताइए कि आपने सवाल पूछा और आप हमारे बीच में सुरक्षित खड़े हो। भैया हमको विश्वास नहीं हो रहा। हाँ। संविधान एक बार बोलो कि हम बदलेंगे, अभी देखो फिर क्या करते हैं यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी समर्थक कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं। आप तो समर्थक नहीं हो ना? मैं तो नहीं। तो फिर आप काहे भौंक रहे हो? संविधान भैया पूरा इन्होंने बदल दिया या संविधान खत्म कर दिया तो अनुराग उस दिन अपने आप को गोली मार लेगा। देखिए, जैसे ही राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता जो है वो रद्द कर देगी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है उनके अलग-अलग बयान जो है वो लगातार आ रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो है वो लगातार कमेंट करके ट्विटर पर, फेसबुक पे, सोशल मीडिया में लगातार कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे कि राहुल गांधी की चूड़ी टाइट कर दी गई। लेकिन अब जो है नया बयान जो आया है वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर मुस्लिमों को इतना ही समर्थन करते हैं तो क्यों ना राहुल गांधी को खतना करवा लेना चाहिए। समर्थक अनुराग ओझा है। अनुराग ओझा बताइए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर मुस्लिमों को समर्थन करते तो क्यों ना खतना करवा लिया जाए। नहीं, क्या मोदी जी भैया मुसलमानों का समर्थन नहीं करते? भैया मोदी जी मुसलमानों का समर्थन नहीं करते? अरे मोदी, क्या बोल दिया आपने? मोदी जी मुसलमानों का समर्थन नहीं करते। फिर से सुन लो, पत्रकार ने कहा है मोदी जी मुसलमानों का समर्थन नहीं करते। फिर से सुनिए, मैं थोड़ी कह रहा हूँ भैया, उनके समर्थकों ने बोला और हमसे तो पत्रकार ने बोला। भैया हमसे कोई समर्थन, सुनिए, मुसलमानों का समर्थन नहीं करते हैं मोदी जी, ऐसा हम नहीं कहते, पत्रकार ने बताया है और उनके समर्थक कहते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबकी विश्वास की बात क्यों करते हैं मोदी जी? ये सारी बात पूछता है भारत। राहुल गांधी खतना करवाएंगे? ये खतना बात की बात है। खतना करवाएंगे नहीं करवाएंगे बताइए? क्यों करवाएगा भाई वो? क्यों करवाएंगे? खतना क्यों करवाएंगे? क्या? अच्छा एक चीज बताइए कि गांधी जी भी, भाई देखिए एक चीज बताइए, यहाँ पे जितने भी लोग, हम तो मुसलमान का समर्थन करते हैं, आप मुसलमानों का समर्थन नहीं करते? मैं तो भाईचारा लेके चलता हूँ। भाईचारा लेके चलते हो ना? बिल्कुल। खतना करवा लिया? खतना करवा लिया आपने? जिसकी जिसकी श्रद्धा है वो करवाएगा अपना। देखिए श्रद्धा नहीं है, वही हम कह रहे हैं कि कोई भैया इतना खतना नहीं करो। क्या मुसलमानों का समर्थन करना गलत है? गलत है? बताइए, बोलिए। समर्थक के नजरों में गलत है वो तो ये कहते हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि पहले 8 साल मुगलों ने लूटा, अब थोड़ा हिंदू लूट रहा था, क्या दिक्कत है? क्यों चिल्ल मच रही है? हिंदू लूट रहा है भैया? कौन सा हिंदू लुटेरा हो गया? हिंदू लुटेरा हो ही नहीं सकता, हिंदू लुटेरा हो ही नहीं सकता। हिंदू का पैसा हिंदू के पास जा रहा है ना। अच्छा, अब मुसलमान का पैसा कहाँ जा रहा है भैया? फिर लूट लिया 800 सालों में। अच्छा, सारा पैसा खाली कर गए? सारा पैसा सब चट कर गए, सब चट कर गए। अच्छा जी, एक चीज बताओ तो, मोदी जी का मतलब खतने के लिए कौन बोल रहा है? भारतीय जनता पार्टी समर्थक क्या है? भैया भारतीय जनता पार्टी वालों ने बोल दिया भैया, मोदी जी के बारे में बोल दिया मोदी जी के बारे में बोल दिया, मोदी जी के बारे में बोल दिया इन्होंने बोल दिया। गांधी को इतने ही मुस्लिमों से प्यार क्या है, मोदी तो क्यों ना राहुल गांधी खतरा करवा ले? आपने उस अंध भक्त, उस गोबर भक्त, उस जलील भक्त, उस नीच भक्त से कभी पूछा कि मोदी जी भी तो मुसलमानों का समर्थन करते हैं? मोदी जी नहीं करते क्या? वो राष्ट्रवादी लोग हैं, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा बताइए? हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? वही बताएंगे। तुम्हें पत्रकार हो या भारतीय जनता पार्टी के दलाल हो? अरे मैं का दलाल हो गया मतलब? आप बताओ ना, हिंदू राष्ट्र इधर आओ, इधर संविधान पढ़े हो? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा कुछ भी। मैंने कुछ नहीं पढ़ा। चलो माइक पे बंद करिए। जब संविधान नहीं पढ़े हो, जब संविधान नहीं पढ़े हो, किताब नहीं पढ़े भैया, ये मोदी जी की तरह फर्जी डिग्री दिखाएंगे, पत्रकारिता खूब चलाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। काहे बनाओगे भैया? अरे मैं तो बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। समर्थन कैसे कर रहे हो? आपने उनसे पूछा? मैं तो ये बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी समर्थक। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से आपने पूछा कि किस अनुच्छेद में लिखा है? बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? संशोधन करवाएंगे वो तो। संशोधन? संविधान कौन सा संशोधन होगा? और अभी कौन सा संशोधन हुआ है हाल फिलहाल में? पूछना उनसे। कौन सा संशोधन करवाएंगे? संविधान बदल देंगे। अरे भैया, जो संशोधन होता है 76वां संशोधन, 75वां संशोधन, 73वां संशोधन, कौन सा संशोधन? संविधान को संशोधन कर देंगे। जिस दिन संविधान भैया पूरा इन्होंने बदल दिया या संविधान खत्म कर दिया तो अनुराग उस दिन अपने आप को गोली मार लेगा। जिस दिन भी संविधान आपने या आपकी पार्टी ने खत्म कर दिया। अरे मेरी पार्टी कहाँ से आ गई? क्यों मेरी पार्टी कहाँ से? मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना। मैं तो आपने कहा ना कि संविधान खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। मैंने नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी समर्थक कह रहे हैं। भैया देखिए, मोदी जी, अमित शाह जी,
माननीय गृह मंत्री जी, बागेश्वर बाबा भी कह मैं रहे हैं। किसी को नहीं मानता भाई। सुनो, हाँ। बालेश्वर धाम में मेरी आस्था है, धीरेन्द्र शास्त्री में मेरी आस्था धीरेन्द्र है। शास्त्री ही कह रहे भैया, हैं कि संविधान संशोधन करके हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अभी अभी आपने कहा क्या कि उनके समर्थक कहते हैं कि संविधान खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। जिस दिन संविधान खत्म हुआ और संविधान पूरा बदल दिया गया, अनुराग अपने आप को गोली मार लेगा। क्या करेंगे आप बताइए फिर? मैं अपने आप को क्या गोली मार करेगा लूंगा, अनुराग बताइए? मैं अपने आप को गोली मार खुल के लूंगा, बताइए आप। अपने आप को गोली मार लूंगा। और कैसे गोली मार बताऊं? लेंगे? और क्या, जिस दिन संविधान पे किसी ने आंच लगाई, हाँ। उसकी अखियां नोच ली जाएगी। आगे नोच लेंगे आप? अरे भैया, हम तो और भी कुछ नोच देंगे। फिर क्या कर नोचेंगे आप बताइए? क्या नोचेंगे? हाँ। संविधान एक बार बोलो कि हम बदलेंगे, अभी देखो फिर क्या करते हैं यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी समर्थक कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं। आप तो समर्थक नहीं हो ना, मैं तो नहीं तो हूँ। फिर आप काहे भौंक रहे हो? मैं तो बता रहा हूँ। आप काहे भौंक रहे मैं हो? तो बता रहा हूँ। हैं? मैं तो बता रहा हूँ। आपको वकील रख रखा है उन्होंने, वकील रख रखा है, मेरा वकील काम रख है। रखा। सुनिए, शांत रहिए। आपका सवाल जाके भारतीय जनता पार्टी से करूंगा मैं तो। अच्छा, मैं मेरे तो उनसे भी पूछूंगा। आप जो कह अच्छा, रहे हैं। भैया भैया, आपने कितनी बार पूछा महंगाई है? मैं हमारा पूछता हूँ, सवाल है, मैं पूछता हूँ। पूछिए जाके। चैनल ब्लॉग देखिए आप। आपने कितनी बार पूछा महिलाएं सुरक्षित है? मैंने कई बार पूछा, आप देखो चैनल आपने देखो। कितनी बार पूछा? आप चैनल पे जाके देखो, उसमें भारतीय आपने जनता पार्टी के कितने- लोगों से ही पूछा है मैंने। उनसे पूछा, भैया पेट्रोल तो महंगा हो, दिक्कत नहीं है। तो कह रहे हैं मोदी जी ने पेट्रोल महंगा 101 हो गया था तो उन्होंने कर तो दिया 5 रुपए कम पहले। अच्छा, एक चीज बताइए, एक चीज बताइए कि आपने सवाल पूछा और आप हमारे बीच में सुरक्षित खड़े हो। भैया, हमको विश्वास नहीं हो रहा, हमको विश्वास ही नहीं हो रहा कि इन्होंने सवाल पूछा होगा। आप देखिए ना उसमें आप। हाँ, वो तो हम देख लेंगे, देख लेंगे। हमको विश्वास ही नहीं हो रहा, क्योंकि जिसने पूछा है सरकार से सवाल, उसका तो कट गया है बवाल। या तो है वो जेल के पीछे, या तो खत्म हो गया, उसका सत्यानाश हो गया। बताइए कितनी बार पूछे भैया? हिंट हिंट मार रहे हो मोदी जी? हिंट है। हिंट है? हिंट है। कहाँ हिंट है? हिंट है। दिखाना कहाँ हिंट है? हिंट का मतलब हिंट ही होता है फिर तो। हिंट का मतलब हिंट होता है? किसका हिंट? इशारा काफी है। इशारा काफी है? इशारा काफी। भैया देखिए, समझदार के लिए इशारा काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा काफी है। इन्होंने कभी सवाल ही नहीं पूछे, कह रहे हिंट हिंट हिंट। अरे आप जाके देखिए तो सही। अरे भैया देख लेंगे, देखिए सही देख आप। लेंगे, हाँ देख लेंगे। तो क्या होगा फिर? राहुल गांधी संस्था रद्द हुई है। भैया, राहुल गांधी की संस्था रद्द हुई है तो इसका मतलब लोकतंत्र खतरे में, वही बात तो उन्होंने बोली। यहाँ पे संविधान खतरे में है। आपने भी बता दिया कि उनके समर्थन कहते हैं कि संविधान बदल देंगे। राहुल गांधी सदस्य रद्द हो गई तो लोकतंत्र खत्म हो गया? बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं आप ये? उसने कह दिया अडानी का आजम खां को जब डाल दिया गया तब खतरे में नहीं तो भैया देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि इससे पहले भी 32-34 लोगों की सदस्यता रद्द हुई है। तो किसी पे बलात्कार के आरोप थे, किसी पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, किसी पे कोई दूसरा, किसी पे तीसरा, किसी पे चौथा, किसी न किसी पे कोई ना कोई आरोप होगा। इन पे क्या आरोप है भैया? इन पे आरोप है। अडानी पे सवाल क्यों पूछते हो? अडानी से मोदी जी का रिश्ता क्या है? ये बात क्यों पूछते हो? बार बार क्यों पूछते हो? मोदी जी, अब एक चीज बताइए, आप हो, आपका कोई भाई है? बिल्कुल भाई है। एक भाई है, अब मैं बोल दूं ए भैया आपका भाई चोर है और हम आपके घर में रहते हैं, अगली बार से हमारे चैनल पे और घर पे आ मत जाना, नहीं तो यहीं पे तबीयत से सही कर देंगे। अब मोदी जी भैया, संसद तो हमारा है, अडानी भी हमारा है। ए राहुल गांधी, अडानी का, राहुल गांधी, राहुल गांधी अडानी का आ ले रहे हो? हाँ, अडानी का हाथों में लेता रहूंगा, मैं पूछता रहूंगा अडानी से और मोदी का रिश्ता क्या है। अरे जो अच्छा, रिश्ता क्या है बार बार पूछोगे? अब कोई नई चाल चलनी पड़ेगी। मोदी भैया दिमागदार, अमित शाह और उससे भी ज्यादा दिमागदार। क्या किया जाए? जब पुराना वाला भाषण देखते हैं, क्या बोला था राहुल गांधी? अमित शाह भैया पट्टा वट्टा बांध के, हाँ फोन किया होगा अमित शाह जी, क्या हुआ? राहुल गांधी संसद में तो बहुत उंगली कर रहा है, अब बर्दाश्त से बाहर हो गई। बर्दाश्त से बाहर हो गई? कौन उंगली कर रहा है? अरे भैया, कर्नाटक में बोला था, क्या है टेंशन लेते हो, मोटा भाई जिंदा है। अच्छा, मोटा भाई जिंदा है? अच्छा, एक चीज बताइए, क्या करेंगे? हाँ, वो कर्नाटक में बोला था ना, सारे मोदी चोर ही क्यों होते हैं? तो चोर बोलेंगे आप? अरे सुनिए पहले। हाँ। तो मोदी जी ने फिर कहा, हाँ ये बात तो सही है, सारे मोदी चोर ही क्यों होते हैं। मोदी जी को 2-3 दिन उस बात पे नींद नहीं आई कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं। भैया 5 साल सोता रहा, सोचता रहा करना क्या है। 5 चोर साल बोलेंगे आप उनको? फिर बताइए क्या बोल दे फिर? चोर को चोर बताइए, चोर बताइए कौन? ललित मोदी चोर नहीं है, नीरव मोदी चोर नहीं है, नरेंद्र मोदी चोर नहीं है। नरेंद्र मोदी चोर है? नहीं चोर है। कैसे चोर है? कैसे चोर है? 600 रुपए हर महीना चोरी, 55 रुपए डेली चोरी। मोदी चोर है? नरेंद्र मोदी? और क्या, जो जियो की डाटा से चले। नरेंद्र मोदी चोर बताइए। अडानी का तो उसमें कुछ है ही नहीं। अडानी का उसमें क्या है भैया? भैया, अडानी का कुछ लगा है उसमें? एक चीज बता, एक चीज सुनिए पहले, अडानी का अगर उसमें कुछ लगा होता तो अडानी को दिक्कत होती। अडानी को तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। कैसे कह देंगे सबको? भाई देखिए, देश के प्रधान चोर कहेंगे आप? बताइए। आप देश के संविधान को खत्म कर देना चाहते हो और आपको हम चोर नहीं क्या बोलेंगे? आप देश के जनतंत्र को खत्म कर देना चाहते हो, आपको चोर नहीं तो और क्या बोलेंगे? चोर नरेंद्र मोदी। और कहा ईमानदार है, ईमानदार है।
खाइए भारत माता और लोकतंत्र की कसम की वो ईमानदार है। राष्ट्रवादी लोग हैं वो। खाइए पहले कसम राष्ट्रवादी कसम लोग हैं, खाइए गलत बात कसम है, खाइए गलत बात, कसम गलत खाइए बात, कसम गलत खाइए बात, कसम गलत खाइए कसम गलत खाइए बात, खाइए कसम गलत बात, खाइए कसम गलत बात, खाइए कसम गलत बात। खाइए कसम। राष्ट्रवादी ए लोग भैया हैं। ए भैया, ये लगता है बीजेपी के वकील हैं, वकील हो। क्या बात कर रहे हैं आप? हैं? बस सवाल पूछते तो तगड़ी मिर्च चली जाती है आपको। अरे भैया क्या ये मिर्ची हमको लग रही है, मिर्ची तो तुम्हें लग रही है, मिर्ची तो तुमको लग रही है। क्या मतलब, ये क्या तरीका है? मतलब आपको सवाल पूछ लो तो आपको मिर्च लग अरे हम जाती कह रहे हैं है, सवाल अगर कुछ कर लो पूछना है तो चिढ़ मच तो जाती मोदी है। जी से पूछो ना। उन्होंने कहा वहाँ अहमदाबाद में जो हुई थी घटना, 1000 लोग से ज्यादा मारे गए थे, तो उनसे किसी आप जैसे ही पत्रकार ने पूछा मोदी जी क्या है, कह रहे गाड़ी तो मैं चला नहीं रहा था, मैं तो बराबर में बैठा था, अगर कुत्ता मर गया तो उसका ड्राइवर तो जिम्मेदार ड्राइवर हुआ ना। अरे भैया मतलब जनता को कुत्ता बोल दिया, उसमें SC ST ओबीसी जनरल ब्राह्मण ठाकुर बनिया सब रहे होंगे। अब उन्होंने ओबीसी SC ST ओबीसी का अपमान नहीं मुझे ये कर दिया। बताइए, राहुल गांधी माफी क्यों नहीं मांग रहे? बताइए, मांगे भाई सस्ता मिल जाएगी, क्या दिक्कत है? मोदी क्या बुराई है? कोई बात मैं तो कह रहा है मोदी जी आप माफी मांग लीजिए, आपको वीर कह देंगे हम, वीर मोदी। अभी तक अरे 56 मोदी इंच क्यों वाला मांगे माफी? है, क्यों मांगे बेटी माफी? पढ़ाओ बेटी पटाओ, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है। तो राहुल गांधी मांग ले माफी, क्या दिक्कत है? मोदी तो चलो आपने कह दिया चोर है, चलो कोई बात नहीं, आपने कह दिया। आप भी तो कहते हो। नहीं मैंने तो नहीं कहा, अब ये बताइए जरा। है भैया मैंने कब ए कहा? भैया, मैंने तो नहीं बोला। अब ये बता दिए राहुल मन गांधी को की माफी- बात मन में रखने से अच्छा है इन चाचा को बताई जाए। तो मोदी जी पूरे देश को बताते मन की बात। हैं भैया, जनता से मन की बात और अडानी जी से धन की बात, ये सारी बात पूछता है भारत, क्या और ऐसे पत्रकारों पे थूकता है भारत। क्या बात कर रहे हैं आप यार? फिर कैसे बात कर रहे हैं भैया? एक बात बताइए, राहुल गांधी माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? राहुल गांधी माफी मांगने वाला लगता है भैया, क्यों ना उसका मांगे? नाम गांधी क्यों है, नहीं मांगे राहुल गांधी गांधी, बताइए? उसका नाम गांधी है, गांधी, और उसका नाम सुनते ही संसद में आ जाती है आंधी, और फिर होती लगती है भैया गड़गड़ 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 मोदी जी के पेट में। अरे अब मोदी जी कहते हैं राहुल गांधी की सत्ता रद्द, ओबीसी का अपमान। अरे काहे का ओबीसी का अपमान भैया, जब अखिलेश यादव जी की कार्यकाल खत्म होता है कार्यकाल, और पूजनीय योगी जी पूरे कार्यालय को गंगा जल से धुलवा। राहुल गांधी अगर माफी नहीं मांगेगा, सीधे उन्हें से मांगे तो उन्हें टेंट के मारेंगे, यूं मंगवा लेंगे। एक कहावत आपने सुनी होगी, हमारे गांव की कहावत है, बताइए। सुनिए पहले सुनिए कि पागल की बात पागल ही समझते हैं और पागलों का नटबुल पागल ही करते कौन हैं। पागल है बताइए? आप जैसे पत्रकार पागल हैं और उनके समर्थक अरे पागल क्या हैं, पागल बता रहे हैं आप? ऐसे ही पागल होते हैं। हमने बताया नहीं कि पागल की बात पागल ही पप्पू समझते कौन है हैं। फिर? हैं? कौन है पप्पू? पप्पू कौन है? मेरे पड़ोस का लंबरदार है पप्पू। राहुल गांधी कौन है फिर? राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, राजीव गांधी का लड़का है। राहुल गांधी। हाँ, और मोदी कौन है फिर? मोदी कौन है? मोदी तो देश का प्रधानमंत्री है।